वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरम्। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या आज कितना है? 23 Yes, 23 है। 23 अब भगवान बताने जा रहे हैं। आज का टाइटल को बता सकते हैं? मृत्यु पे काल का प्रभाव। मृत्यु काल का प्रभाव। मृत्यु काल का प्रभाव। मृत्यु पे काल का प्रभाव। मृत्यु पे काल का प्रभाव। तो इसका अर्थ यह है कि किस समय व्यक्ति अगर शरीर छोड़ता है, कोई सुबह, कोई रात को, कोई दिन में, कोई उत्तरायण में, कोई दक्षिणायन में, कोई कृष्ण पक्ष में, कोई शुक्ल पक्ष में, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको अच्छे से समझेंगे और वास्तव में क्या अर्थ निकलता है उसका, वो भी समझना बहुत जरूरी है। अध्याय 8 का ये 23वां श्लोक। आप प्लीज मेरे पीछे दोहराइए। जिनका माइक ऑन है वो बंद कर दीजिए। अध्याय 8 श्लोक संख्या 23। प्लीज रिपीट। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतऋषभ। एक बार और। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतऋषभ। श्लोक का उच्चारण कीजिए आप में से सुरेंद्र मदन माता जी। सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठिए। यस। हरे कृष्ण प्रभु। यत्र काले तौ अनवृतम् आवृतं च एव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतऋषभ। भरत ऋषभ करके कहा गया। भरत ऋषभ किसको कहा गया है? अर्जुन को कहा गया है। ठीक है। श्लोक में जो शब्द रहेगा, भगवान जो कह रहे हैं, कालम वक्ष्यामि भरत ऋषभ, पूरा शब्द अगर लेंगे तो तम कालम वक्ष्यामि भरत ऋषभ। जी, शब्दार्थ मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। यत्र, जिस, काले समय में, तू तथा, अनावृत्तिम वापस न आना, अनावृत्तिम वापस न आना, आवृत्तिम वापसी, आवृत्तिम वापसी, च भी, एवं निश्चय ही, योगिनः विभिन्न प्रकार के योगी, विभिन्न प्रकार के योगी, प्रयाता प्रयत्न करने वाले, प्रयाण करने वाले, प्रयाण करने वाले, यान्ति प्राप्त करते हैं, तम उस,
तम उस काल को काल को वक्ष्यामि कहूंगा। वक्ष्यामि कहूंगा। भरत ऋषभ हे भरत हे भरतों में श्रेष्ठ। भरत ऋषभ हे भरतों में श्रेष्ठ। कृपया करके अनुवाद को दोहराएंगे। हे भरत श्रेष्ठ, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। दोनों बातें बताई जा रहे। भगवान कह रहे हैं जनरली हम कुछ बोलते हैं तो इस तरह से बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें इस प्रकार से बताऊंगा कि इस मार्ग पर जाने के बाद वापस नहीं आते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, अब मैं तुम्हें ऐसे मार्ग बताऊंगा जिसको पालन करने के बाद कब वापस आते हैं और कब वापस नहीं आते। तो कहा जा रहा है कि यत्र काले त्व अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिता। अनावृत्तिम का मतलब बोला है वापस आना, और फिर आवृत्तिम का मतलब क्या है, वापसी। तो वापस आने जाना जो है ना, अनावृत्तिम वापस न आना, आवृत्तिम मतलब वापस आना। ये आने जाने का जो चक्कर है ये समय समय से, जब से ये शरीर लिया तब से लगा हुआ है। राइट, यस और नो? जब से ये शरीर लिया है तब से आने जाने का चक्कर लगा हुआ है। इस जीवन में भी बहुत सारी चीजें आती जाती रहती है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा, ऐसे काल बताऊंगा, ऐसे समय बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद, इस संसार से जाने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहली बात कि जो अभ्यास कर पाएगा काल का, वो कौन कर पाएगा? एक योगी। कौन सा योगी है? अष्टांग योगी। खास करके किसके बारे में बात हो रही है? अष्टांग योगी के बारे में। आप कई बार ऐसा सुनने के बाद सोचे कि मेरे पिताजी तो उस समय शरीर छोड़े थे, मेरे दादाजी तो उन्होंने अमावस्या के दिन शरीर छोड़ा था, मेरे जो दादी जी थी उन्होंने तो उत्तरायण के समय शरीर छोड़ा था। एक्चुअल में ये जो यहाँ बात हो रही है खास करके जो योगी है उनके लिए बात हो रही है। ठीक है, समझिए। अनुवाद एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें निश्चित विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। ऐसे सब काल बताऊंगा जिनमें मृत्यु होने पर या तो आता है या नहीं आता। ठीक है, तात्पर्य कोशिश करेंगे कि आज हम 2-3 श्लोक कर लें। तात्पर्य, परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर त्यागेंगे। पढ़ लिया आपने लाइन? इसको अच्छे से समझ में आ गया? सभी डिवोटीज से आग्रह निवेदन, विशेष क्या बोलेंगे, निवेदन, वीडियो ऑन करके बैठिए। मान लीजिए अभी क्लास हो रही होती, लाइव क्लास, तो ऐसे थोड़ी ना होता आप आगे सामने पर्दा डाल देते, प्रभु जी हमारा चेहरा नहीं देखना चाहिए। अगर हम कहीं क्लास में बैठे होते मंदिर में जाकर के। ठीक है, तो भगवान बता रहे हैं और उसको प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। कौन से श्लोक में बताया था शुद्ध भक्ति के बारे में? कौन से श्लोक में बताया था शुद्ध भक्ति के बारे में? 8.22। 8.22। ठीक है, बहुत अच्छा। और कौन बताएगा? अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति के बारे में और कहां बताया था? 8.14 प्रभु। वेरी इंपॉर्टेंट, 8.14 में है। वहां लिखा हुआ अन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सह तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। तो भगवान की अगर हम अनन्य भक्ति में लगे हुए हैं तब हमें किसी भी प्रकार के इस समय की जानकारी रखने की आवश्यकता
नहीं है, नहीं चिंता करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट। भक्त लोग, यहां तक कि जो भगवान के पूर्ण समर्पित भक्त हैं, यहां पर क्या शब्द उपयोग हुआ है? पूर्ण शरणागत भक्तों को, जो फुल्ली सरेंडर डिवोटीज हैं, उनको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कब मृत्यु हो रही है, कौन से समय में हो रही है, कौन सा पक्ष चल रहा है, कुछ आवश्यकता नहीं। यहां तक कि घर में कभी कभी कोई कार्यक्रम होता है, जन्मदिन हो या कुछ स्थापना हो या इनॉग्रेशन हो, कुछ भी हो, समय में भी वो लोग नियमों का, इस प्रकार के नियमों का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि जहां कृष्ण है वहां सब कुछ है। सारे नियम, सारे नक्षत्र, सारे ग्रह, सब कुछ ठीक हो जाते हैं। जब भगवान धरती पर अवतरित हुए थे तो सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, चंद्रमा, सब कुछ, ऐसा कहते हैं उस दिन थी तो अष्टमी, लेकिन वो जो चंद्रमा कितना प्रकाश दे रहा था? पूर्णिमा के जैसा। तो जब भगवान श्री कृष्ण होते हैं तो सारे नियम पालन नहीं करेंगे तो भी चलता है। अब नेक्स्ट बात पढ़ते हैं, देखिए तात्पर्य के अंदर, और आगे जो बहुत सारी बातें समझाई जा रही है। 2 दिन बोलना ठीक नहीं। संगीता मौलेवा मत जी, माइक अनम्यूट कीजिए एक बार, आपसे कुछ पूछना है। सॉरी प्रभु जी। माइक के साथ काहे खेल रहे हो? सॉरी प्रभु जी, अनजाने में होगी। दूसरी आवाजें सुनाई देती है, मुझे सॉरी से मतलब नहीं है, कुछ आप लोग कुछ बात करते हो इधर उधर की, वो सुनाई देता है बच्चे। हाँ। नेक्स्ट, वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं। कौन सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं? यस, सची गुप्ता माता जी, कौन सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं? जो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, पूर्ण शरणागत हैं वो लोग। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान की पूर्ण शरणागत हैं, वो सब कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं। ठीक है। और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। प्रसन्न चित्त होकर भगवान धाम जाते हैं। वो ये नहीं सोचते अमावस्या की रात्रि को मेरी मृत्यु हो रही है, ये क्या हो रहा है। कृष्ण सम सूर्य माया हय अंधकार, बोलो बोलो, कृष्ण सम सूर्य माया हय अंधकार। जब भगवान कृष्ण का नाम चल रहा है तो वो सूर्य के प्रकाश के समान, उसमें आपको चिंता नहीं करनी है और कुछ। ठीक है। तो प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित हैं, और भी विधियां हैं भगवान को प्राप्त करने की, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने की, और वो क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, ये अलग अलग विधियां हैं। और इन विधियों के ऊपर जो लोग आश्रित होते हैं उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। जन्म मृत्यु वाला जो संसार है, ये सागर है जो बार बार हमें जन्म लेना है, मृत्यु आती है। इसमें हमें जो कर्म योगी है, अष्टांग योगी है, उसको मालूम करना पड़ता है कि किस समय वो शरीर छोड़ रहा है। लेकिन भक्ति योगी को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। एक और बात समझेंगे हम इसमें कि जो अष्टांग योगी है, ज्ञान योगी है, हठ योगी है, उनका जो अभ्यास है वो भी स्वयं में कैसा है? कष्टप्रद है। लेकिन भक्ति योगी का अभ्यास कैसा है? तस्याहम सुलभ पार्थ, सरलता से वो मुझे प्राप्त कर सकता है। तो भक्ति से हम भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आश्वस्त का क्या मतलब हुआ? हाँ, जिससे वे आश्वस्त हो सके, इसका क्या मतलब? आश्वस्त शब्द का अर्थ मालूम नहीं आपको? नहीं प्रभु। ठीक है, प्रेम से बात कर लेते हैं। ठीक है, आश्वस्त शब्द का अर्थ कौन बताएगा? ये विनोद जी ने लिख के भेजा है। जी, श्योरिटी, अश्योर बोला। मतलब समझ में आ गया? अंग्रेजी में बोला तो हाँ जी, क्या सुनना है? श्योर, श्योर, अश्योर्ड। जैसे कहते हैं ना, माता जी आपने हरे कृष्णा जप किया है तो आपको कुछ डाउट करने की आवश्यकता नहीं है कि आप भगवान के धाम जाएंगे ही जाएंगे। तो वो कहा जा रहा है कि जिससे वे आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में लौटना न पड़े।
आश्वस्त होती है ना, टिकट बुक करा दिया। प्रभु जी इसे कहते हैं रेस्ट अश्योरमेंट, आप निश्चिंत हो जाओ, कॉन्फिडेंट, निश्चिंत हो जाओ। निश्चिंत हो जाओ। वो निश्चित होना चाहते हैं कि अगर हम इस समय शरीर छोड़ेंगे तो हमें वापस नहीं आना पड़ेगा। हम भी निश्चित होना चाहते हैं कि नहीं? हम निश्चित होते हैं कि नहीं होते? घर से निकलने से पहले 10 बार निश्चित होते हैं। अगर फ्लाइट है, ट्रेन है, चेक कर लेते हैं टाइमिंग क्या है, डिले तो नहीं हो गया है, चेंज तो नहीं हो गया कुछ। तो वो होता है रेस्ट अश्योर। नेक्स्ट, यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है। कौन है ये योगी? अष्टांग योगी। ठीक है, तो वो इस जगत से जाने का स्थान और समय चुन सकता है। हमारे में से कौन कौन चुन सकता है? अभी सिंगर के सिंह जी गए, मूसा वाला, क्या नाम था, मूसे वाला, वो सिंगर गए, सिद्धू मूसा वाला। तो चेक कर सकते थे क्या? मालूम कर सकते थे क्या कि मुझे कब जाना है, कितने बजे जाना है? प्रभु जी कोई भी नहीं कर सकता। या तो जो अष्टांग योगी होते हैं वो इस हार्ट अटैक, हार्ट फेल। रेणु रानी माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है, तो जो के सिंह थे उनको क्या हुआ? हार्ट अटैक आया। तो इस प्रकार से किसी को मालूम नहीं होता कब शरीर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अष्टांग योगी वो मालूम कर सकता है। हम लोग तो क्या मालूम कौन सी दुनिया में बिजी होते हैं, राइट? अष्टांग योगी एटलीस्ट अपना अष्टांग योग का कार्य कर रहा होता है। अब हम तो किसी मार्केट में होंगे या कहीं बाहर गए हुए होंगे, कहीं कुछ और किसी से बात कर रहे होंगे, और उस समय भी कुछ भी हो सकता है। कोई योगी है, मान लीजिए अष्टांग योगी है या भक्ति योगी है, तो वो क्या कर रहा होगा? भक्ति का ही कार्य कर रहा होगा, अष्टांग योग का ही कार्य कर रहा होगा। तो उस समय कभी भी उसको मृत्यु आ जाए तो एटलीस्ट वो उस टाइम में वो कॉन्शियस है कि वो क्या कर रहा है। जीवन भर कुछ किया नहीं और मृत्यु जो है आ गई, तो क्या याद आएगा? क्या याद आएगा? बोलो थोड़ा बोला तो करो ना प्रभु जी, माता जी थोड़ा बोला करो। घर याद आ सकता है, परिवार याद आ सकता है, जो भी उससे आ सकता है वो चीजें याद आ सकती है। तो इस प्रकार से वो सब चीजें याद आती है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है, किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता। पटु मतलब क्या होता है? कुशल, परफेक्ट, एक्सपर्ट। जैसे आप सब लोग एक्सपर्ट हैं किसमें? माइक म्यूट करने में और अनम्यूट करने में, क्लास ज्वाइन करने में आप सब लोग एक्सपर्ट है, टाइम पे एकदम आ जाते हैं, 3 o'clock रेडी। पटु है आप सब लोग। प्रभु जी कुछ पूछ ले तो उत्तर देने में एकदम प्यार, फटाफट दे दिया उत्तर। पटु है आप, एक्सपर्ट है। तो वैसे ही कहा जा रहा है, किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता योगी, तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्यागने के सहयोग पर निर्भर करती है। अचानक शरीर त्यागना पड़ता है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कब मरने से वापस कोई नहीं आता, कोई वापस नहीं आता। तो ऐसे ऐसे समय बताएं जिसमें मरने से वापस नहीं आता। अब उसको भी अच्छे से समझेंगे हम। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। अब इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है? अब जो भी आगे बात आने वाली है, काल, दिन, रात, जो कुछ भी आने वाला है, उसका रेफरेंस क्या है? काल के अधिष्ठाता देवता, समय के अधिष्ठाता देवता से है। ठीक है, हरि बोल। जैसे एकादशी है तो उसके भी अधिष्ठाता देवता है, पूर्णिमा के अधिष्ठाता देवता है, अमावस्या के अधिष्ठाता देवता है, दिन के अधिष्ठाता देवता है, रात के अधिष्ठाता देवता है, सबके अधिष्ठाता देवता है। हर एक देवता एक एक चीज को कंट्रोल करता है, काल में एक एक भाग को कंट्रोल करते हैं। तो यहां जब भी बात कही जाएगी, दिन रात जो भी बात कही जाएगी, वो किसके लिए रेफर होगी? उस समय के अधिष्ठाता देवता को। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रश्न लिख लीजिए इसके लिए। भगवान के शुद्ध भक्तों को
मृत्यु के समय की चिंता नहीं करनी होती है। क्यों? भगवान के शुद्ध भक्तों को, शरणागत भक्तों को मृत्यु के समय की चिंता नहीं करनी होती है। क्यों? समझाइए। ठीक है, उत्तर आगे लिखा हुआ है, क्योंकि वे सब कुछ कृष्ण पर अर्पण कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और इस प्रकार से वो पूर्ण निर्भर रहते हैं भगवान के ऊपर, वो किसी और पर निर्भर नहीं रहते। ये इसका उत्तर है, वो मात्र भगवान कृष्ण पर निर्भर रहते हैं और किसी पर निर्भर नहीं रहते। ठीक है, नेक्स्ट आइए अब अगले श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आएगा इन श्लोकों में। श्लोक संख्या 24 दोहराइए। अग्निर्ज्योतिः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। जी एक बार और। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। सभी लोग जाग रहे, सो रहे हैं? चाय भेजे कुछ? यस सर। चाय चाहिए? हम सब लोग ना, किसी की मृत्यु होती है तो मैसेज भेजते हैं, वो स्वर्ग सिधार गए, ब्रह्म विलीन हो गए, गोलोक धाम वासी, गोलोक प्रस्थानगामी। अरे भैया, आप कैसे डिसाइड कर लेते हो? वो भक्त थे, नहीं थे, क्या थे, उस हिसाब से थोड़ा बहुत तो समझ में आता है। कोई भी व्यक्ति है, उनके लिए, सबके लिए यही। अब हम समझेंगे कैसे कैसे होता है। तात्पर्य, अग्नि ही अग्नि, ज्योति ही प्रकाश, अह दिन। अह पहले भी आ चुका है, मालूम है आपको, ब्रह्मा जी के श्लोक में। अहो रात्र विदो जनाः, ब्रह्मा जी के श्लोक में। तो अह मतलब कि दिन, शुक्ल शुक्ल पक्ष, क्षण मासा 6 महीने, उत्तरायणम जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है, तत्र वहां, प्रयाता मरने वाले, गच्छन्ति जाते हैं, ब्रह्म की, ब्रह्मविदा ब्रह्म ज्ञानी, जनाः लोग। अनुवाद दोहराइए सभी लोग, हरि बोल। सभी लोग दोहराएंगे। वीडियो ऑन करके बैठो। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता है, वे अग्नि देव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे लोग खुश हो सकते हैं कि 6 महीने, मतलब 6 महीने में तो बहुत सारी डेथ होती है, तो सब लोग जो है परब्रह्म को, भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं क्या? उसको हम समझेंगे। तो पहले तो हम देखिए, सबसे पहले अनुवाद में लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं, ब्रह्म विदो जनाः, ब्रह्म विदो जनाः, जो जानने वाले हैं परब्रह्म को, उनके लिए बोला गया है। ठीक है, जो ब्रह्म को जानते हैं उनके लिए कहा जा रहा है, वे अग्निदेव के प्रभाव में, अग्निदेव मतलब तो कहा गया है अग्नि, अग्निर्ज्योतिरः, अग्नि, प्रकाश और दिन, अलग अलग 3 बातें कही गई है। तो अग्निदेव के प्रभाव में, फिर अह ज्योति प्रकाश में, फिर अह मतलब दिन में, शुक्ल पक्ष शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, और क्षण मासा, और शुक्ल पक्ष के बाद सूर्य उत्तरायण के 6 महीनों में।
जब उन 6 मासों में इस संसार में शरीर त्याग करने पर उसे परब्रह्म प्राप्त होता है। तो क्या ऐसा मात्र शरीर त्याग करने से हर एक व्यक्ति को हो सकता है? किसको होगा ये? विजय जैन माता जी, किसको होगा? विजय जैन, हाँ, पर ब्रह्म के ज्ञान जानने वाले को। हाँ, जो पर ब्रह्म को जानता है, जो भगवान को जानता है, वो उसके साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन जो साधारण व्यक्ति है उसके साथ ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है। अब समझिए, तात्पर्य से समझते हैं। आपका कोई प्रश्न हो सकता है, वो प्रश्न पूछ लीजिएगा, क्योंकि इन सब में प्रश्न बहुत आएंगे आपको। तात्पर्य, जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं, जैसा कि पिछले श्लोक के तात्पर्य में बोल दिया गया था। जब भी बात हो रही है काल, तो उसके अधिष्ठाता देव। उसी प्रकार से अग्नि, उसके अधिष्ठाता, अग्नि के अग्निदेव, जितना मालूम है उतना कोशिश करेंगे। अग्नि के अधिष्ठाता देवता अग्निदेव। उसी प्रकार से प्रकाश, सूर्यदेव। दिन, उसके कोई अलग देवता हैं। और पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, उसके अलग देवता हैं। तो यह समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं, जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। अब इसको इस तरह से समझिए, हरि बोल, ध्यान से सुनिए, हरे कृष्ण। जैसे मान लीजिए कोई दिन में मृत्यु हुई किसी की, जब सूरज था तब किसी की मृत्यु हुई, तो क्या होगा? सूर्य देव उस आत्मा का नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है उसको वहां तक पहुंचाने में मदद करते हैं। फिर उसके बाद वो देवता उसको और आगे पहुंचाने में मदद करते हैं। इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि मात्र दिन में मृत्यु होने से उनको मोक्ष मिल जाता है। वो सूर्य देव आगे जिम्मेदारी लेते हैं अगर वो दिन में मृत्यु हुई है तो। इसी प्रकार हर एक अधिष्ठाता देवता उस आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। सारा व्यवस्था देखते हैं उस आत्मा की कि वो कहाँ कहाँ जा सकती है, उसका क्या डेस्टिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट, मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। क्या मतलब है इसका? मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। बताइए जल्दी से, सरल है ये तो। प्रभु जी, जहाँ मनुष्य को जाना होता है, जिस गति के, जिस कर्म से उसने अपने कर्म किए हैं, मृत्यु के समय लिखा हुआ है, मृत्यु के समय मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। हाँ, उसके कर्मों के अनुसार। कौन लेके जाता है? कौन लेके जाता है? क्या मन गई वही त्याग, मन की जो अवस्था होती है, क्या मन होई त्यारे जाओ। तो इस कहने का मतलब है मृत्यु के समय मन की जैसी स्थिति है ना, वैसे ही अगले जन्म में हम जाएंगे, ऐसा अगला जीवन नियम का मार्ग को पकड़ेंगे। कहाँ पढ़ा था? 8.5, 6 इन सब में पढ़ा था। कुछ पानी भेजे क्या कर, कुछ लोग ऐसे ऐसे कर जाग जाओ भैया। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि मृत्यु के समय मन जिस स्थिति में होता है उसी प्रकार के नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है मन उसको। यदि कोई अक्षमात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव हो पाता है। मैक्सिमम क्या प्राप्त करेगा वो? निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, भगवान का निराकार प्रतिरूप। कौन? जो एक पर्टिकुलर टाइम में शरीर छोड़ने की टेक्निक सीख गया है, वो योगी, वो ब्रह्मविद, वो जो है मैक्सिमम कहां पहुंच सकता है? गोलोक वृंदावन। राइट? ज्योति प्रभु जी। तो ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकता है, उससे आगे नहीं पहुंच सकता। वो ओनली एंड ओनली भगवान के धाम तो कौन जा सकता है? बोलिए। तो भगवान शुद्ध शरणागत भक्त प्रभु में लिखा हुआ था, जो भगवान की अनन्य भक्ति में लगा हुआ है वो ही व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है। और भगवान का धाम क्या है? परम धाम, जहां पर कभी किसी भी प्रकार का अप्रकटीकरण नहीं होता है। वो अविनाशी है,
और सभी मनुष्यों का परम गंतव्य है, वहां जाने पर वापस नहीं लौटता, उस परम धाम को प्राप्त होता है ओनली एंड ओनली कौन? भगवान का भक्त, और कोई नहीं जा सकता वहां पर, जैसे कल के श्लोक में भी हमने पढ़ा था। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका? सुदेश राय जी बताइए, क्या मतलब है इसका? यस, सुदेश राय जी बोलिए। माइक अनम्यूट करने में इतना टाइम लग रहा है, 1 घंटा 25 मिनट हो गए। अरे नहीं आता तो मना कर दो ना। सुदेश राय माता जी, माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है, हथौड़ा ले आओ तो अनम्यूट हो जाएगा। यस, सुषमा तिवारी माता जी। सुषमा तिवारी माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए जी, योग में सिद्ध जो योगी होते हैं वो अपने मृत्यु का समय और स्थान निर्धारित कर सकते हैं। कौन से योग में? भक्ति योग में? अष्टांग योग। ये अष्टांग योगियों की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट। अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। किनका? जो योग में स्थित नहीं है उनका कोई वश नहीं होता। क्या भक्ति योगी ऐसा कर सकता है? हाँ, भक्ति योगी कर सकता है, शुद्ध भक्त कर सकता है। नेक्स्ट, यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता। अगर योगियों ने अपने जन्म मृत्यु के समय को डिसाइड कर लिया, शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागा, तो वो तो वापस नहीं आना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे वो लोग? गोलोक वृंदावन धाम। कहाँ जाएंगे? ब्रह्म ज्योति में विलीन होंगे प्रभु जी। ब्रह्म ज्योति में विलीन होंगे। ज्योति तक पहुंचेंगे प्रभु जी। क्यों गड़बड़ करते हो? अभी तो पढ़ा था हमने, वो जो ओनली ब्रह्म ज्योति तक जाएंगे, ब्रह्म ज्योति से आगे नहीं जा सकते। ठीक है, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है, वापस आना पड़ेगा। किंतु कृष्ण भावनामृत में, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, क्विज में भी आएगा, मैं प्रश्न बताता हूं आपको। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अक्षमात शरीर त्याग करे या स्वेच्छापूर्ण। समझ आ गया? हमेशा उसको क्या मिलेगा? गोलोक वृंदावन धाम। तो स्वेच्छा से शरीर त्याग करें, अक्षमात शरीर त्यागना पड़े, शुभ क्षण में करें, अशुभ क्षण में करें, कैसे भी उसकी मृत्यु हो, उसको भय नहीं रहता है। किस चीज का भय नहीं रहता है? ये आपके क्विज में प्रश्न आएगा और अभी उत्तर दीजिए। उत्तर देना है आप में से वंदना बारूद में से। शुद्ध भक्त को किस चीज का भय नहीं रहता है? शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता। कहाँ लौटना है उसको? आश्रम जाना है संसार में। यस, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो प्रश्न लिख लीजिए आप, शुद्ध भक्त को लौटने का भय नहीं रहता है, क्यों? नहीं, प्रश्न क्या होगा? शुद्ध भक्त को किस चीज का भय नहीं रहता? शुद्ध भक्त को किसका भय नहीं रहता? चीज नहीं, किसका भय नहीं रहता? शुद्ध भक्त को किसका भय नहीं रहता? तो उत्तर है, शुद्ध भक्त को वापस लौटने का भय नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है उसकी भक्ति, उनका नाम जप, उनका कीर्तन, वो कहाँ लेके जाएगा उनको? गोलोक वृंदावन, भगवान के धाम। वहां और कोई नहीं जा सकते, शुद्ध भक्तों के अलावा वहां कोई नहीं जा सकता। ओनली कौन जा सकता है? शुद्ध भक्त। अष्टांग योगी जा सकते हैं? नहीं जा सकते। कर्म योगी जा सकते हैं? नहीं जा सकते। ज्ञान योगी जा सकते हैं? नहीं जा सकते। थोड़ा सा मन में खराब इच्छाएं और थोड़ा भक्ति वाले जा सकते हैं? नहीं जा सकते। वहां जाने से पहले आपको क्या होना होगा? शुद्ध होना होगा, तभी हम जा सकते हैं।
सबको समझ में आ गया? कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए इन दोनों श्लोकों में, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अगले श्लोक की तरफ। कोई प्रश्न? हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, योजना पूर्वक मतलब? योजना पूर्वक मतलब प्लान करके। समझ में आ गया? योजना पूर्वक मतलब प्लान करके। अच्छा प्रभु जी। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? हाँ प्रभु, आया। अभी जो सिंगर की मृत्यु हुई है ना, जो मूसे वाला जो था, उसकी वो योजनाबद्ध तरीके से उसको मारा गया है, योजनापूर्ण तरीके से। मालूम किया कि वो कहां से जाएगा, गाड़ी कौन सी है, उसकी सिक्योरिटी हट गई कि नहीं हटी है, प्लानिंग करके प्रभु, पूरा प्लानिंग करके। वैसे योजना समझा रहे। योजनापूर्ण मतलब समझ आ गया ना माता जी? खाली योजना समझाया माना है, ये मत समझना कि उसने योजनापूर्ण तरीके से मर गया। नहीं नहीं, वो योजनापूर्ण तरीके से नहीं मरा है, उसको तो मारा गया। माता जी समझ में आ गया? और प्रभु जी जो अपने आप करते हैं आपघात जैसे, हाँ, अपने आप मृत्यु निश्चित करते हैं, वो कहाँ जाते हैं? वही तो लिखा, उसी को तो बोला योजनापूर्ण तरीके से। जो योजना कर लेते हैं अपनी मृत्यु की, कि वो कब शरीर त्यागेंगे, कहां पर त्यागेंगे, किस समय त्यागेंगे, वो योजना है। और वो अष्टांग योगी कर सकते हैं। और वो कहाँ जाएंगे? ब्रह्म ज्योति तक। अच्छा, ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। अगले श्लोक में बढ़े। श्लोक संख्या 25। किसी को और कोई प्रश्न नहीं है? सभी लोग जो कार्यक्रम में आ रहे हैं। हरे कृष्णा। हाँ, वैकुंठ लोक और ब्रह्मलोक में कौन जाते हैं? ब्रह्मलोक तो बता दिया ना, ब्रह्म में तो अभी बताया ना। वैकुंठ लोक, वैकुंठ में भगवान के भक्ति जाते हैं। और अष्टांग योगी जो सिद्ध हो चुके हैं, जिन्होंने परमात्मा दर्शन कर लिया है, वो उनको भगवान गाइड करते हैं, फिर वो भक्ति करते हैं, फिर वो जाते हैं वैकुंठ लोक। पहले उसके पहले ब्रह्मलोक जाते हैं। कौन? जो अष्टांग योगी योगी अपने जन्म और मृत्यु का समय निश्चित कर लेते हैं, वो ब्रह्मलोक तक ही जाते हैं। फिर वहां से भक्ति करके जाते हैं वैकुंठ। हाँ, आगे उनको भक्ति करनी होती है। वैसे जो अष्टांग योगी हो रहे हैं और वो सिद्ध हो चुके हैं, जिन्होंने परफेक्शन प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने समाधि को प्राप्त कर लिया है, वो जो है वो इसी जन्म में परमात्मा दर्शन कर लेते हैं। और परमात्मा दर्शन के बाद भगवान की भक्ति करते हैं, फिर वो भगवान के गोलोक वृंदावन धाम जाते हैं, वैकुंठ जाते हैं। वैकुंठ, गोलोक में वैकुंठ। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो आगे जो प्रश्न आप बाद में पूछिएगा। इतनी देर टाइम दिया तब तो याद नहीं आ रहा था आपको। सर एक क्वेश्चन पूछना है, बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बोलिए। सर ये जो मतलब आप बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति करनी होती है, तो आपको मतलब सब कोई कहते हैं कि भगवान सबके लिए इक्वल है, राइट? तो जब सबके लिए इक्वल है तो इतनी पार्शियलिटी क्यों है कि मतलब जो लोग भक्ति करेंगे सिर्फ उनको ये मिलेगा, जो लोग भक्ति नहीं करेंगे जो उनको ये नहीं मिलेगा? भगवान ने सबको सब कुछ दे रखा है, जो भक्ति करेगा उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। सर क्या चीज एक्स्ट्रा मिलेगा? उनको भगवान का प्रेम मिलेगा, भगवान की सेवा मिलेगी, वो एक्स्ट्रा मिलेगा। तो भगवान का प्रेम क्या? आपकी पहली क्लास है ना आज? हाँ हाँ, पहली क्लास है, इसलिए थोड़ा समझ में नहीं आएगा, बाद में आप पूछ लीजिएगा। 4 बजे जो प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम शुरू करेंगे तब पूछ लीजिएगा। जी जी, श्योर सर, श्योर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 25 अब बाद में पूछेंगे, क्योंकि मैं आपके प्रश्न से समझ गया कि आज आपकी पहली क्लास है। श्लोक संख्या 25। ध्रुमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः
षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। शब्दार्थ मेरे साथ उच्चारण कीजिए। धूमः धुआ, रात्रि ही रात, तथा और, कृष्णः कृष्ण पक्ष, षट मासा 6 मास की अवधि, दक्षिणायनम जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है, तत्र वहा, चांद्रमसम चंद्रलोक को, ज्योति ही प्रकाश, योगी योगी, प्राप्य प्राप्त करके, निवर्तते वापस आता है। इस श्लोक का जो पहला शब्द है वही आपका इंपॉर्टेंट शब्द है। धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मास दक्षिणायनम तत्र चंद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। पिछले श्लोक का तो बता दिया था ना माता जी? नहीं बताया। नहीं बताया? नहीं। पहले ही ले लीजिए जिससे कि आपको याद रहेगा। अग्निर ज्योतिर अह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम। पिछले श्लोक में क्या था? षण्मासा उत्तरायणम। इस श्लोक में क्या है? षण्मासा दक्षिणायनम। ठीक है। पूनम माता जी मेरे बात धन्यवाद दोहराइए। जो योगी धुएं, जो योगी धुएं रात्रि रात्रि कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के, या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिग्वंत होता है, 6 महीनों में दिवंगत होता है, 6 महीनों में दिवंगत होता है, 6 महीने में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। पृथ्वी पर चला आता है। भगवान ने क्या बोला था? मैं दोनों बातें बताने वाला हूँ, दोनों कालों के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें वापस नहीं आता है और वापस आता है। ठीक है। देखिए मृत्यु कैसे हुई, तो उसको वापस आना पड़ा। कौन सी मृत्यु हुई है? वो कह रहे हैं जब योगी धुएं में, धुएं से अर्थात क्या है? धुंधला। यहाँ धुआं मतलब वो नहीं है कुछ वो वाला धुआं वाला, वो मत समझ लेना। धुआं करो चंद्रलोक चले जाओगे, वो वाला धुआं नहीं। ठीक है। तो जो योगी धुए, जो थोड़ा सा दिखता नहीं है, कोहरा सा है, उस समय रात के समय कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने पर 6 महीनों में दिवंगत होता है, चला जाता है, तो वह चंद्रलोक को जाता है। अच्छा एक बात बताइए, ये पक्ष क्या होता है? कृष्ण पक्ष, सूर्य पक्ष। कृष्ण पक्ष और सूर्य पक्ष होता है। चंद्रमा शुक्ल बढ़ता जाता है पक्ष और चंद्र के हिसाब से चंद्रमा जब बढ़ता है तब चंद्र। ठीक है। जब पूर्णिमा हो गई है, मतलब कि पूरा का पूरा चंद्रमा दिख रहा है, उससे जब कमी की तरफ जाता है, जब पूरा हो गया, पूर्णमासी आ गई, उसके बाद क्या आती है? अमावस्या आती है। तो जब कमी की तरफ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष मतलब कृष्ण पक्ष नहीं है ये कृष्ण का पक्ष लेने वाला पक्ष है, वो नहीं। अंधेरे की तरफ प्रभु जी, अंधेरे की तरफ। लोग इसका मतलब ये समझ लेते हैं ये कृष्णा का पक्ष है। तो जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है वो तो हम करेंगे, और शुक्ल पक्ष की आती है वो हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण की एकादशी तो कृष्ण पक्ष में आती है नहीं। ठीक है। और शुक्ल पक्ष किसको कहते हैं? जब चंद्रमा पूर्णिमा की ओर अंधेरा हो जाता है, पूरा सा काला हो जाता है, अमावस्या हो जाती है, और अमावस्या के बाद जब पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है, धीरे धीरे उसका प्रकाश बढ़ने लगता है, तो उसको बोलेंगे शुक्ल पक्ष। ठीक है। और क्या था, जितने भी हमारे भारत में कैलेंडर है, जितना भी शादी हो गया, घर का मुहूर्त हो गया, जन्म हो गया, वो जो कुंडली होती है वो हो गया, सब कुछ इसी आधार पर तय होता है। किस आधार पर? ये जो शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, इस कैलेंडर के आधार पर, न कि हमारे जनवरी फरवरी इस वाले पे। दो तरह से। ठीक है। तो ये जो
किस आधार पर होता है? जो हमारा जो वैदिक कैलेंडर है, सनातन संस्कृति है, उसमें जो महीने होते हैं उसके आधार पर है। हर एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 15-15 दिन का। नेक्स्ट, अब देखिए तात्पर्य में क्या बता रहे हैं। हमने देख लिया कि जो चंद्रलोक में जाता है वो वापस आता है। हमने ये कहाँ देखा था कि जो ब्रह्मलोक जाता है वो वापस आता है? ये कहाँ देखा था? भगवत गीता में देखा था। कहाँ क्या देखा? सिंपल 24वें श्लोक में देखा। 18 प्रभु 18 में नहीं देखा माता जी, श्लोक 16 में देखा था। 16 में देखा था कि जो ब्रह्मा जी के लोग चला जाता है उसको भी वापस आना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये कहा जा रहा है कि धुएं में रात्रि में कृष्ण पक्ष में सूर्य के दक्षिणायन में रहने वाले 6 महीनों में अगर कोई दिवंगत होता है तो उसको चंद्रलोक जाता है और वह पुनः वापस आता है पृथ्वी पर। तात्पर्य, भागवत के 3 स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्म कांड तथा यज्ञ कांड में निपुण हैं, कर्म कांड और यज्ञ कांड। कर्म कांड क्या होता है? कोई कोशिश कीजिए, कर्म कांड क्या होता है? जी, और देवी देवताओं की पूजा करना, उनकी आराधना करना, रिचुअल्स करना, करेंगे तो वो नहीं करेंगे। रीति रिवाज वाले जितने भी पूजाएं होती है उसको कर्म कांड कहा जाता है। अभी ये नवरात्र आ रहा है तो ये पूजा करनी है, गणेश चतुर्थी आ रही है तब ये पूजा करने में, घर का इनॉग्रेशन करना है तो ये पूजा करने में, दुकान ओपनिंग है तो ये वाला यज्ञ करना है। ये सब क्या है? कर्म कांड, रिचुअलिस्टिक। सकाम नहीं, कर्म कांड। कर्म कांड, हाँ। तो हम सब लोग कर्म कांडी है क्या? कई बार भक्त लोगों को देख करके बोलते हैं, प्रभु जी आपसे पूछना था एक बार, वो मेरा कुंडली देख के बताएंगे कि हमारी शादी कब होगी? प्रभु जी क्या बोलेंगे? हमें कुंडली वगैरह नहीं देखते हैं। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं? भक्त लोग कौन से होते हैं? स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, अध्यात्मवादी होते हैं। लेकिन जो पंडित जी होते हैं वो कौन से होते हैं? कर्मकांड के पंडित जी होते हैं, जो हरिद्वार में, ऋषिकेश में या फिर कहीं और बनारस में जो पंडित जी बनने की वो शिक्षा लेते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम तात्पर्य देख लेते हैं। प्रभु जी, यज्ञ कांड होना जो ये लैंग्वेज नहीं आती है मुझे, नेटवर्क थोड़ा ठीक करके बात कीजिए। तात्पर्य, भागवत के 3 स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्म कांड तथा यज्ञ कांड में निपुण हैं वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। कर्म कांडियों की मृत्यु होगी तो कहाँ जाएंगे? ये बड़े बड़े पंडित जी ये करा देंगे, वो करा देंगे, तुम्हारी ये दशा निकलवा देंगे, वो कर लेंगे, मैक्सिमम चंद्रलोक तक। ये महान आत्मा चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक देवों की गणना से, हमारी गणना से 10,000 वर्ष नहीं, देवों की गणना से, हमारी अगर देवों के 10,000 वर्ष है तो हमारे कितने वर्ष हो गए? 10,000। प्रभु जी, देवताओं का एक दिन समझ में आवे कि ना आवे? प्रभु जी, देवताओं का एक दिन ऐसे बोल देते हो। देवताओं के 10,000 तो हमारे कितने हो गए? 20,000, 5 लाख। बोली लगती है 15,000, 60,000। 15,000 कैसे हो गया भैया? नहीं प्रभु जी, 60,000। अरे समझो ना, देवताओं के आधा दिन, हमारे देवताओं का एक दिन हमारा 6 महीने होते हैं। तो कैलकुलेट कीजिए ना, कैलकुलेशन सही नहीं आया। कैलकुलेशन कीजिए, देवताओं का एक दिन हमारा 6 महीना, हमारा 6 महीना, उनका आधा दिन, मतलब एक दिन मतलब आधा दिन, और उनका एक पूरा दिन हमारा क्या हो जाता है? 1 साल हो जाता है। हमारा 1 साल। तो उनके 10,000 साल तो हमारा कितना? मल्टीप्लाई बाय 360 ना, 8,000 साल हो गए उनके, 10,000 साल हमारे इनटू मैथमेटिक्स। अरे बोल लगाइए। 1 day is equal to 1 year। उनका 1 डे हमारा 1 ईयर है, तो उनका 1 ईयर कितना हो गया हमारा? 365 years हो।
365 ईयर्स हो गए 1 ईयर, तो उनका 10,000 ईयर्स कितना हो गया? मल्टीप्लाइड बाय 10,000। 365,000 ईयर। ठीक है, यस। ये महान आत्मा चंद्रमा पर 10,000 वर्षों तक देवों की गणना के अनुसार रहते हैं और सोमरस का पान करते हैं और जीवन का आनंद भोगते हैं। सोमरस क्या होता है? सोमरस क्या होता है बताइए? सोमरस क्या होता है? जैसे पृथ्वी में लिकर वहां का लिकर नहीं होता है, वो मदिरा, हेवनली ड्रिंक होती है। ये हेवनली ड्रिंक होती है। उस ड्रिंक से शरीर की शक्ति बढ़ी रहती है, शरीर की ताकत वगैरह बनी रहती है। हेल्थ टॉनिक, हेल्थ टॉनिक बोल दो। तो ये सोमरस होता है और उसकी वजह से क्या होता है? वो इंद्रिय भोग ज्यादा कर पाते हैं। ठीक है, तो अंतोदगत्वा वे पृथ्वी पर लौट आते हैं। कौन? जो आत्मा ऊपर जाती है सोमरस पीने के, वहां पर चंद्रमा पर सब भोग करने के बाद वापस आना ही पड़ेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख ना सके। हमें तो चंद्रमा पे जाके क्या मिल जाता है? मिट्टी मिल जाती है। वी वेंट टू मून लैंडिंग, और वहां से क्या लेके आए? मिट्टी लेके आए। वहां तो है ही नहीं, लोग तो है ही नहीं, मिट्टी है बस। नहीं, इसका मतलब चंद्रमा पे लोग रहते हैं, हम चंद्रमा पे कभी नहीं गए हैं। तो ये कहा जा रहा है अंतोदगत्वा वे पृथ्वी पर लौट आती हैं। कौन? ऐसी आत्माएं जो कि कृष्ण पक्ष में रात्रि के समय, धुएं के समय अगर शरीर छोड़ती है कर्मकांड और यज्ञ कांड में निपुण होकर के, तो वो आत्माएं चंद्रमा के लोग जाती है, 10,000 वर्षों तक वहां रहती है, फिर से वापस आ जाती है। कोई बताएगा इसको भौतिक एग्जांपल दे करके? आजकल के दुनिया में अगर हम चंद्रमा जैसा कुछ भोग मिल जाए तो हमारे क्या काम का? वापस लौट के आना पड़ता है। कौन बताएगा? हॉलिडे डेस्टिनेशन हॉलिडे पे जाते हैं, सोमरस पीते हैं, पार्टी करके एंजॉय करते हैं। वाह, क्या बात है। मतलब कि हॉलिडे डेस्टिनेशन अगर कहीं जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, गोवा जाएंगे, मलेशिया जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, और वहां जाके क्या करेंगे? कुछ पिएंगे, सोमरस का डुप्लीकेट रस जो होता है, सड़ा हुआ रस, वो पिएंगे। उसके बाद वहां पर रहेंगे कुछ 6 महीने वहां के, और फिर वापस आ जाएंगे। क्या वहां परमानेंट रह सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं। कितना भी अच्छा होटल हो, कितनी भी सुख सुविधाएं हो, परमानेंट कोई नहीं रहता जब तक वो होटल को घर नहीं बना लेता, तब तक वो नहीं रह सकता। ठीक है, वैसे तो एक और श्लोक कर सकते थे, पर आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। 3 श्लोक हुए हैं आज। ठीक है, ये 4 हो गए। हरे कृष्णा, कुछ कहना है आप किसी को? नवी लावी। हाँ माता जी, वंदना माता जी। नहीं प्रभु जी, 1 श्लोक और कर सकते हैं, है छोटा वाला ही है, अगर करना हो। छोटा ही है, तो कल कर लेंगे, जिससे 2 हो जाएंगे। आइए अब हम सब लोग मिलके माला कर लेते हैं, जाप कर लेते हैं।